गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। और आज हम लोग बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आए हैं। एपी एसएसबी के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम लोग के एग्जाम एपी एसएसबी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, वो सारे क्वेश्चन लेकर हम आए हैं। और आज हम लोग उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। सबका वेलकम है, स्वागत है। चलिए डियर्स, हम लोग का पहला क्वेश्चन जो है ये रहा। चलिए क्या दिया हुआ है पहले देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है चूज द ऑड, हमें बताना है ऑड। क्या बताना है? ऑड। ऑड मैन आउट फ्रॉम द फ्लोइंग अल्टरनेटिव्स। चार ऑप्शन दिए जाएंगे, चार ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से तीन एक जैसा होगा, सिमिलर होगा, और एक जो होगा वो आपका अलग होगा। और जो अलग है, ऑड है, वही अपना आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। जनवरी दिया हुआ है, जनवरी में दिनों की संख्या होती है 31। मार्च में दिनों की संख्या होती है 31। जून में दिनों की संख्या होती है 30। दिसंबर में दिनों की संख्या होती है 31। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डियर्स कि ए में, बी में और आपका डी में ये तीनों क्या हो गया? सेम हो गया। लेकिन सी जो है वह अलग हो गया, क्योंकि सी में दिनों की संख्या कितनी होती है? 30 होता है। तो सी इज द राइट आंसर। सी आपका क्या है? अलग है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए दिया हुआ है लायन, चीता, टाइगर, एलिफेंट, इसमें अलग कौन है हमें बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डियर्स कि लायन जो है वो जंगली जानवर होता है, चीता भी जंगली जानवर होता है, और टाइगर भी जंगली जानवर होता है जिसको हम लोग नहीं पाल सकते हैं। ये तीनों क्या है? वाइल्ड एनिमल होता है। लेकिन डी जो है एलिफेंट, एलिफेंट क्या होता है डियर्स? पेट एनिमल होता है जिसको हम लोग पालतू करते हैं, पालते हैं। एलिफेंट पालतू जानवर होता है जिसको हम लोग पालते हैं। और प्लस एलिफेंट जो होता है वो वेजिटेरियन होता है, शाकाहारी जानवर होता है। ठीक है, तो वह एक तो पालतू होता है, दूसरा वो आपका शाकाहारी होता है। तो हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा एलिफेंट हो जाएगा। एलिफेंट इज द राइट आंसर। ठीक है, एलिफेंट क्या होता है? पालतू जानवर होता है और वह शाकाहारी होता है। बाकी तीनों क्या होते हैं? वह जंगली जानवर होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। इसको देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे प्रश्न जो बहुत ज्यादा आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए देश, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बता रहे हैं। लीवर दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, किडनी दिया हुआ है, लंग्स दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपका लीवर जो होता है वह शरीर के अंदर होता है, ईयर कान शरीर के बाहर होता है, किडनी शरीर के अंदर होता है, लंग्स भी शरीर के अंदर होता है। यानी कि ए, सी और डी ये तीनों, लीवर हो गया, लीवर, किडनी और ये लंग्स, ये सब इनसाइड द बॉडी होता है, बॉडी के अंदर होता है। लेकिन ईयर जो होता है वह आउटसाइड होता है, बॉडी के बाहर होता है। तो तीन शरीर के अंदर है, एक शरीर के बाहर है। तो बी बिल्कुल अलग है, ईयर बिल्कुल अलग है। तो ईयर इज द राइट आंसर। बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
चलिए क्या दिया हुआ है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, चेस, और इसमें हमें बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। आपका दिया हुआ है फुटबॉल। फुटबॉल खेलने के लिए हमें एक बॉल की जरूरत है, वॉलीबॉल खेलने के लिए भी एक बॉल की जरूरत है, क्रिकेट खेलने के लिए भी हमें एक बॉल की जरूरत है। यानी ए बी सी तीनों खेलने के लिए हमें एक बॉल की जरूरत है। लेकिन चेस में ऐसा नहीं है, चेस खेलने के लिए हमें बॉल की जरूरत नहीं है। पहला रीजन तो ये हुआ, डी हमारा बिल्कुल ऑप्शन अलग हो जाएगा, डी। उसके बाद यस की फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट इंडोर गेम होते हैं, ठीक है। इंडोर गेम नहीं होते, आउटडोर गेम होते हैं, इसको बाहर फील्ड में खेला जाता है। लेकिन चेस क्या होता है, चेस आपका इंडोर गेम होता है। तो डी ऐसे में भी अलग हो गया, तो डी इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ, चलिए आते हैं हम लोग आगे। चेस क्या है, इंडोर गेम है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट आपका आउटडोर गेम है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा चेस, चेस इज द राइट आंसर। चेस खेलने के लिए हमें बहुत कम समय की जरूरत होती है, हम लोग कहीं से भी इसको खेल सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चेस क्या है, इंडोर गेम है। जैसे क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट खेलने के लिए आपको बहुत बड़ा फील्ड की जरूरत होती है, बहुत बड़ा प्ले फील्ड होगा, तब वहां पे क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है। लेकिन चेस ऐसा नहीं है, चेस एक घर में भी खेला जा सकता है। तो चेस क्या हो जाएगा, आपका इंडोर गेम हो जाएगा। और चेस में बाकी तीनों में खेलने के लिए हमें एक बॉल की जरूरत होती है, लेकिन चेस में ऐसा नहीं है ना, तो चेस अलग हो जाएगा। तो ये सब दो तीन रीजन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, यहाँ पे दिया हुआ है अर्थमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, क्वांटम मशीन, जियोमेट्री। तो यहाँ पे डियर्स, अर्थमेटिक कहाँ होता है, मैथ में। अर्थमेटिक कहाँ है, मैथ में। ट्रिग्नोमेट्री भी किस में हम लोग पढ़ते हैं, मैथ में। जियोमेट्री भी हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, मैथ में। यानी ये तीनों के तीनों ए बी और डी, ए बी और डी तीनों हम लोग पढ़ते हैं मैथ में। ये तीनों मैथ का ही पार्ट है। लेकिन सी हमारा अलग हो जाएगा, क्वांटम मशीन ऐसा नहीं है, ये आपका ऑड है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, सी अलग है, सी इज द राइट आंसर। बाकी तीनों को अर्थमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री और जियोमेट्री को हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। चलिए आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन डियर। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड। कैन नॉट बी फॉर्म्ड का मतलब होता है जिसको हम नहीं बना सकते हैं। एक ऐसा वर्ड जिसको नहीं बनाया जा सकता है, उसमें एक दो वर्ड नए आ जाएगा, या ऐसा वर्ड आ जाएगा जो आपका डबल हो जाएगा। तो कौन सा वर्ड को हम लोग नहीं बना सकते हैं, हम लोग का जो क्वेश्चन दिया गया है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के वर्ड से जो ऑप्शन नहीं बनेगा वह हम लोग का आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डियर कि ऑप्शन ए को नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन ए को बनाने के लिए हमें डबल ओ की जरूरत पड़ेगी, डबल ओ की जरूरत होगी ऑप्शन ए को बनाने के लिए। आपका क्वेश्चन में ओ की संख्या सिंगल है, प्रश्न में ओ एक ही है, एक ओ है, लेकिन इसको बनाने के लिए हमें डबल ओ की जरूरत होगी, तो ये आपका नहीं बनेगा, और जो नहीं बनेगा वही आंसर है, तो ए नहीं बनेगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। जो नहीं बनेगा वही हम लोग का आंसर है, जो बनेगा वो आंसर नहीं है, जो नहीं बनेगा वही आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक वर्ड ऐसा देगा जो आपको हमेशा नया देगा,
और जो नया आएगा वही हम लोग का आंसर होता है, या तो नया देगा या एक ऐसा वर्ड जो आपका डबल आ जाएगा। क्वेश्चन में सिंगल होगा लेकिन हमें बनाने के लिए डबल की जरूरत होती है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया हम लोग का ये वाला। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है डियर्स, ये हम लोग का कौन सा रिलेशन को चैप्टर का है, ब्लड रिलेशन चैप्टर का है। क्या दिया हुआ है, चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए जो है बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, तो बी उसकी सिबलिंग्स हो जाएगा, भाई बहन में से कोई होगा। बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी जो है सी की बहन है, बी बहन है मतलब बी एक लड़की है। बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी जो है सी की बहन है। एंड सी इज द फादर ऑफ डी, सी जो है फादर है, किसका फादर है, डी का। डी का फादर है तो डी को नीचे रखेंगे, डी का फादर कौन है, सी, सी फादर है तो फादर को ऊपर रखेंगे, सी फादर है, डी उसका सन या डॉटर में से कोई एक होगा। ठीक है, तो हमें बताना है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी का ए से क्या रिलेशन है, हमें बताना है डी का ए से क्या रिलेशन है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि डियर्स कि जो डी है उसका क्या है, जेंडर क्लियर नहीं है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए जो है बी का भाई है। बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी जो है सी का, बी इज द सिस्टर, सी की सिस्टर है। सी इज द फादर ऑफ डी, सी जो है डी का फादर है। ठीक है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी का ए से क्या रिलेशन है। हाउ इज डी, डी के बारे में बताना है, हाउ इज डी। तो यहाँ पे डियर्स डी जो है, डी का जेंडर क्लियर नहीं है कि डी लड़का है कि लड़की है, हमें नहीं पता। तो जब डी का जेंडर क्लियर नहीं है तो ब्रदर नहीं हो सकता है, जेंडर नहीं पता है, सिस्टर भी नहीं हो सकता है, जेंडर नहीं पता है, नेफ्यू भी नहीं हो सकता है। एक ही ऑप्शन होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि डी का जेंडर क्लियर नहीं है, डी लड़का है या लड़की, हमें नहीं पता। ठीक है, डी का ई पिताजी है, पिताजी का ई भाई है, ये तो चाचा हो गया। ए जो है अंकल है, लेकिन डी लड़का है कि लड़की है हमें नहीं पता। अगर डी लड़का होता तो वह भतीजा होता, अगर वो लड़की होती तो वो भतीजी होती, नाइस हो जाती। लेकिन चूंकि हमें डी का जेंडर ही क्लियर नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर। जेंडर क्या है, क्लियर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा डियर्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट चलिए इसको देखते हैं और बताते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे हमें बनाना है, सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर सो डेट लेटर्स अरेंज अकॉर्डिंग फ्रॉम द ए मीनिंगफुल वर्ड। हमें वर्ड को एक मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करके बताना है कि एक ऐसा वर्ड जिसका एक अच्छा खासा मीनिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे डियर्स, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें कॉमन सिस्टम का प्रयोग करते हैं। इसमें 2 है, 6 है, 6 है, 6 है, तो 6 की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो गई। उसके बाद 3 है, 7 है, 2 है, 2 है, तो 2 की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो गया, यानी सी और डी की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा कॉमन है। तो या तो सी होगा या तो डी होगा। तो एक बार हम लोग सी को लिख लेंगे, एक बार डी को लिख लेंगे और लिख के बनाकर चेक कर लेंगे। पहले हमें 6 नंबर में चाहिए, तो 6 नंबर में कौन सा लेटर है, पी, तो 6 नंबर में पहला लेटर हो जाएगा दोनों में पी। 6 के बाद 2, 2 में लेटर है आर, तो दोनों में हो जाएगा आर। 2 के बाद 1, 1 में कौन सा लेटर है, ओ, तो दोनों में हो जाएगा ओ। 1 के बाद 5, 5 नंबर में है डी, तो यहाँ पे भी डी और यहाँ पे भी डी। 5 के बाद 4, 4 नंबर में है आपका यू, तो यहाँ भी यू, यहाँ भी यू। उसके बाद हमें चाहिए पहले 7, 7 नंबर में सी, और इसमें 7 होगा लास्ट में, और इसमें है 3, 3 में टी, ये टी पहले और ये टी यहाँ पे। तो हम लोग देखना है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा वर्ड है जो एक मीनिंगफुल वर्ड है, तो वह आपका मीनिंगफुल वर्ड है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज ए मीनिंगफुल वर्ड, प्रोडक्ट मतलब होता है उत्पाद, प्रोडक्ट आपका एक मीनिंगफुल वर्ड है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन लेंगे,
और जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी उस पर विचार करेंगे, उसको बनाएंगे। और ऐसे ऊपर नीचे लिख के देख लेना है, जो एक अच्छा मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। सी जो है हम लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग का ये रहा। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट आंसर अल्टरनेटिव गिवन द बिलो। हमें एक लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। चलिए यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया गया है और हमें उस सीक्वेंस के अनुसार ही बनाना है, ठीक है। चलिए आप लोग पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मैं बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न हैं जो सबसे ज्यादा आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका हमेशा आता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक सीक्वेंस दिया गया है, उस सीक्वेंस के अनुसार बनाना है। जैसे दिया हुआ है इन्फेंट। इन्फेंट में तो होता है ऐसे बच्चे जिसका जन्म अभी अभी हुआ है, इन्फेंट। ओल्ड एज बुढ़ा, एडल्ट मतलब जवान हो गया है, एडोलसेंट किशोर अवस्था में है, चाइल्ड मतलब अभी वो बच्चा है। तो सबसे पहले होगा डियर्स वन। सबसे पहले क्या होगा, वन होगा, यानी इन्फेंट। पहले बच्चे की जन्म होगा, इन्फेंट होगा। वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो बच्चा चाइल्ड बन जाएगा। वन के बाद फाइव, तो हम लोग का ए ऑप्शन राइट आंसर हो गया। वन के बाद फाइव आएगा, ठीक है। इन्फेंट वो बच्चा नवजात है, थोड़ा बड़ा होगा वो चाइल्ड बन जाएगा, और थोड़ा सा बड़ा होगा तो वह किशोर अवस्था में आ जाएगा, एडोलसेंट हो जाएगा, वह किशोर अवस्था में आ जाएगा। और थोड़ा सा बड़ा होगा डियर्स तो वो एडल्ट हो जाएगा, जवान हो जाएगा, और अंत में वह बूढ़ा हो जाएगा, टू ओल्ड एज में आ जाएगा, वो अंत में बूढ़ा हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस बनेगा हम लोग का 1 5 4 3 2, जो कि ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा हमें एक सीक्वेंस में बनाना है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है डियर्स। इसको हमें बताना है इसमें सही कौन है गलत कौन है, कैसे हम लोग इसको अरेंज करेंगे, अरेंज करके हमें बताना है। चलिए क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटर में कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड होते हैं। हेप्टागन में 7 साइड होते हैं, पेंटागन में 5 साइड होता है, हेक्साडेकन में 16 साइड होते हैं, डोडेकागन में 12 साइड होते हैं। तो कैसे दिया हुआ है इसको देख लेना है। 1 और 4 से ले रहा है, तो 1 में 4 ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया गया है डियर, तो वो डिक्रीज ऑर्डर में दिया गया है, ठीक है। कैसे दिया गया है, डिक्रीज ऑर्डर में दिया गया है। सबसे पहले हमने, हमारा जो राइट आंसर है वो आपका ए है, ठीक है। सबसे पहले लिया गया है हेक्सा वाला, हेक्साडेकागन। इसमें कितने साइड होते हैं, 16 होता है। हेक्साडेकन से छोटा कौन होगा, डोडे वाला हो जाएगा, छोटे वाला डोडे। डोडेकागन में कितने साइड होते हैं, 12 होता है। 12 से छोटा हो जाएगा डियर्स यहाँ पे हेप्टा वाला, हेप्टागेन। हेप्टागेन में कितने साइड होते हैं, तो 7 साइड होता है। और हेप्टागेन से छोटा हो जाएगा आपका कौन सा वाला, पेंटागन। हाँ पेंटागन, क्योंकि पेंटागन में कितने साइड होते हैं, 5 साइड होता है। और लास्ट में हम लोग का आ जाएगा क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर में कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं। तो यहाँ पे जो लिया गया है वो आपका डिक्रीज ऑर्डर में लिया गया है। सबसे पहले कितना, सबसे बड़ा वाला 16, सबसे बड़ा 16, 16 से छोटा 12, उससे छोटा 7, उससे छोटा 5, और लास्ट में सबसे छोटा 4। तो ये घटते क्रम में लिया गया है, डिक्रीज ऑर्डर में लिया गया है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। घटते क्रम में लेना है, घटते क्रम में, डिक्रीज ऑर्डर में लेना है, ठीक है। हाँ तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा तो या तो बढ़ते क्रम में आएगा या तो घटते क्रम में आएगा। अब ऑप्शन पे निर्भर करता है कि ऑप्शन में क्या दिया गया है, आपको इंक्रीज में दिया गया है या डिक्रीज में।
चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, बहुत ही शानदार प्रश्न। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं डियर्स। और क्या दिया हुआ है, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट, बच्चों की एक पंक्ति में, रवि इज 17 फ्रॉम आइदर इंड। आइदर इंड का मतलब होता है दोनों साइड से, मतलब लेफ्ट से भी राइट से भी। आइदर इंड, लेफ्ट से राइट से, दोनों साइड से वह 17 नंबर पे है। तो यहाँ पे जो रवि है, रवि का पोजीशन लेफ्ट से दिया हुआ है कितना, 17, राइट से दिया हुआ है कितना, 17। लेफ्ट से भी 17, राइट से भी 17, दोनों के दोनों दिया हुआ है। तो अब हमें क्या निकालना है, तो हमें बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दर क्लास। उस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है, टोटल बताना है। तो टोटल का फॉर्मूला होता है डियर्स, क्या फॉर्मूला होता है कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। तो लेफ्ट से कितने नंबर पे है, 17, राइट से कितने नंबर पे है, 17, और ये माइनस 1। 17 17 कितना हो जाएगा, 34, 34 माइनस 1 33। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। 33 इज द राइट आंसर, 33 सी इज द राइट आंसर। टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे 33, ठीक है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। दोनों को जोड़ देंगे, एक कम कर देंगे। 17 प्लस 17 34, 34 माइनस 1 33, 33 इज द राइट आंसर। सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है डियर्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। दिया हुआ है, चलिए इसको बनाया जाए। रोशन इज टॉलर देन हार्दिक, रोशन जो है बड़ा है हार्दिक से। हु मतलब कौन, हार्दिक, हु मतलब हार्दिक। हु इज शॉर्टर देन सुशील, हार्दिक जो है सुशील से छोटा है। हार्दिक जो है सुशील से छोटा है। सुशील से छोटा कौन है, हार्दिक। शुरू में दिया गया था कि रोशन इज टॉलर देन हार्दिक, रोशन जो है हार्दिक से बड़ा है। रोशन जो है हार्दिक से बड़ा है, रोशन हार्दिक से बड़ा है, और हार्दिक सुशील से छोटा है। हार्दिक हु विल शॉर्टर देन सुशील, हार्दिक जो सुशील से छोटा है। निजा इज टॉलर देन हरी, निजा जो है हरी से बड़ी है। निजा बड़ी है हरी से, तो हरी नीचे, निजा ऊपर। निजा इज टॉलर देन हरी बट शॉर्टर देन हार्दिक, निजा जो है हरी से बड़ी है लेकिन हार्दिक से छोटी है। मतलब निजा हरी से तो बड़ी है लेकिन हार्दिक से वो छोटी है। हार्दिक से क्या है, छोटी है। फिर से समझिए, जो निजा है वो हरी से बड़ी है लेकिन हार्दिक से छोटी है। निजा इज टॉलर देन हरी, हरी से बड़ी है बट शॉर्टर देन हार्दिक, हार्दिक से छोटा है। सुशील इज शॉर्टर देन रोशन, सुशील छोटा है रोशन से। रोशन से छोटा है मतलब रोशन बड़ा है। रोशन बड़ा है, सुशील छोटा है। सुशील इज शॉर्टर देन रोशन, सुशील शॉर्टर है रोशन से। तो हु इज द टॉलेस्ट, तो सबसे बड़ा कौन है। हमें सबसे बड़ा निकालना है तो शॉर्टेस्ट को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। जो भी शॉर्टेस्ट होगा सबको कैंसिल कर देंगे। सारे शॉर्टेस्ट को मैंने कैंसिल कर दिया, और एक बार जिसको मैं कैंसिल कर देंगे वो कभी भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे मैंने हार्दिक को कैंसिल कर दिया है तो हार्दिक कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे केस में एक ही आदमी बचेगा, जो बचेगा वही आंसर होगा। कौन बच रहा है, रोशन बच गया। रोशन बचा है तो रोशन इज द राइट आंसर। सबसे टॉलेस्ट कौन हो जाएगा, रोशन।
जब भी बड़ा पूछेगा छोटे को कैंसिल कर देंगे, टॉलर पूछेगा तो छोटे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ज्यादा नंबर वाला पूछा तो कम नंबर वाले को कैंसिल कर देंगे। मतलब ओपोनेंट को, विरोधी को, जो अगेंस्ट में होता है, विरोधी होता है, ओपोनेंट ऑपोजिट होता है, उसको क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। टॉलेस्ट पूछा है तो बड़ा पूछा है तो छोटा को कैंसिल कर देंगे, छोटा पूछेगा तो बड़ा को कैंसिल कर देंगे। और जिसको एक बार कैंसिल कर दिया वह आंसर नहीं होगा। जिसको मैंने एक बार कैंसिल कर दिया, जैसे हार्दिक को मैंने कैंसिल कर दिया, तो हार्दिक आंसर नहीं होगा क्योंकि हार्दिक तो कैंसिल हो गया है। तो ऐसे केस में एक आदमी बचेगा, जो बचेगा वही आंसर होगा। तो रोशन बच रहा है, तो रोशन इज द राइट आंसर। सबसे बड़ा कौन है, रोशन है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है डियर्स, पहले हम लोग इसको इसको केयरफुली पढ़ेंगे और इस पर आधारित क्वेश्चन को समझेंगे कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन होगा हम लोग को 13 से 15 के लिए, यानी 13 में, 14 में और 15 में, तीनों क्वेश्चन पे ये लागू होगा, ठीक है। चलिए क्या दिया हुआ है, चूज द अल्टरनेटिव्स, choose the appropriate alternative for the missing letters in the following series। सीरीज में कुछ मिसिंग कर दिया गया है और जो मिसिंग है उसी को हमें ढूंढना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन में, क्या क्या मिसिंग हो गया है उसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है डियर, हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले मैं एक बार क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ, फिर बता रहे हैं। ACDEFUGH, यहाँ पे बताना है क्या होगा, WKL, ठीक है। तो यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं, 3 वर्ड है, 1 2 3, तो 3 वर्ड है। तो कैसे बनाना है, इसको बनाने का तरीका है डियर्स कि फर्स्ट का रिलेशन फर्स्ट से होगा, सेकेंड का रिलेशन सेकेंड से होगा और थर्ड का रिलेशन थर्ड से होगा। बहुत आसान है, ठीक है। चलिए देखिए, पहला लेटर को हमने पकड़ा, एस के बाद टी आता है, टी के बाद यू आता है, तो यू के बाद क्या आएगा डियर्स, भी आएगा, भी के बाद डब्ल्यू आता है। तो पहला लेटर जो है डियर्स, फर्स्ट जो लेटर है उसमें क्या हुआ, आपका +1 हुआ। फर्स्ट लेटर में क्या हो गया, +1, तो फर्स्ट लेटर में क्या करेंगे हम लोग, +1 कर देंगे, +1। चलिए आते हैं सेकेंड लेटर में। सेकेंड लेटर में आपका क्या है, सी है, सी 3 नंबर पे आता है और इसका सेकेंड लेटर ई है जो कि 5 नंबर पे आता है। 3 से 5 हो गया, यानी +2 करना है। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 नंबर पे क्या आएगा, आई। 9 और 2 11, बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए आते हैं हम लोग थर्ड लेटर में। थर्ड लेटर क्या है इसका, डी, डी 4 नंबर पे आता है और इसका थर्ड लेटर एफ जो कि 6 नंबर पे आता है। तो 4 से 6 हो गया, यानी +2 हो गया। 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 नंबर पे क्या आएगा, जे। 10 और 2 12, 12 नंबर पे एल, तो बिल्कुल ठीक है। तो VIJ ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा डियर्स, VIJ, और ये है सी ऑप्शन में, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऐसे बनाएंगे तो कभी भी हम लोग का जो है गलत नहीं होगा, हमेशा सही होगा और एकदम राइट आंसर आएगा, ठीक है। हाँ, फर्स्ट का रिलेशन फर्स्ट से, सेकेंड का रिलेशन सेकेंड से, थर्ड का रिलेशन थर्ड से, हमेशा ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, ELFA, GLHA, ILJA, और यहाँ पे हमें बताना है क्या होगा। फिर दिया हुआ है MLNA, ठीक है। 4 वर्ड दिया गया है
तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट का रिलेशन फर्स्ट से, सेकेंड का रिलेशन सेकेंड से, थर्ड का रिलेशन थर्ड से और फोर का रिलेशन फोर्थ से होगा, ऐसे बनाना है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। चलिए बनाते हैं हम लोग। ई जो है डियर्स पहला लेटर है जो कि 5 नंबर पे आता है और जी आपका 7 नंबर पे आता है। तो 5 से 7 हो गया, 5 से 7 हो गया डियर्स, यानी +2 हो गया। 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 नंबर पे क्या आएगा, 11 नंबर पे के आएगा, के। 11 और 2 13, 13 नंबर पे एम आएगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं हम लोग सेकेंड लेटर को। सेकेंड लेटर एल है, सेकेंड लेटर एल है, मतलब सेकेंड लेटर क्या होगा, सेम होगा, कोई चेंज नहीं करना है। एल एल, सेकेंड में एल, तो फिर सेकेंड लेटर में क्या आएगा डियर्स, एल आएगा और इसका सेकेंड लेटर में भी एल, ठीक है। सेकेंड लेटर सबका एल ही है, नो चेंज, सेम होगा। चलिए आते हैं थर्ड लेटर से। थर्ड लेटर को थर्ड लेटर से बनाना है। तो थर्ड लेटर में एफ है जो कि 6 नंबर पे आता है और इसका थर्ड लेटर एच है जो कि 8 नंबर पे आता है। तो 6 से 8 हो गया, यानी कि +2 हो गया। 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 नंबर पे क्या आएगा, एल। 12 और 2 14, बिल्कुल 14 है, एन, ठीक है। 12 और 2 14, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। 12 और 2 14, 14 नंबर पे क्या है, एन। चलिए आते हैं हम लोग लास्ट को। लास्ट को बनाएंगे लास्ट के हिसाब से। तो लास्ट लेटर ए, लास्ट लेटर ए, मतलब लास्ट लेटर भी क्या होगा आपका, सेम होगा। तो यहाँ भी ए, लास्ट लेटर ए, लास्ट लेटर ए, तो यहाँ पे भी लास्ट लेटर हो जाएगा ए और इसका भी लास्ट लेटर ए। तो के डबल एल ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, के डबल एल ए, के डबल एल ए, डी में है, डी इज द राइट आंसर, डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। के डबल एल ए, के डबल एल ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, डी इज द राइट आंसर। तो ऐसे प्रश्न को हमेशा ऐसे बनाएंगे, अगर ऐसे बनाएंगे तो हम लोग कभी भी गलती होने का चांस ही नहीं है, नो चांस। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और है और वो क्वेश्चन है ये। चलिए इसको बनाते हैं डियर। बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया। पहले मैं एक बार प्रश्न को लिख दे रहा हूं फिर बता रहा हूं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, सी डबल एम ई डबल ओ सी डबल एम ई डबल ओ जी क्यू क्यू, यहाँ पे गैप है 1 2 3, 3 डिजिट का है, के यू यू। चलिए तो इसका पहला लेटर 3, इसका पहला लेटर 5, 3 से 5 हो गया, 3 से 5 हो गया डियर, यानी कि फर्स्ट लेटर में क्या हो रहा है आपका, +2 हो रहा है। 3 और 2 कितने हो गए, 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 नंबर पे क्या आएगा, 9 नंबर पे आएगा आई, 9 और 2 11, 11 नंबर पे के, बिल्कुल ठीक है। चलिए सेकेंड लेटर को बनाएंगे सेकेंड से। सेकेंड लेटर कितना है, 13 और इसका सेकेंड लेटर है 15। 13 से 15 हो गया, यानी +2 हो गया। सेकेंड में क्या हो गया डियर, +2 हो रहा है ना। तो 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 नंबर पे आएगा 19, 19 एस आएगा, एस। 19 और 2 11, 21, 19 और 2 19 के बाद 20 21, 21 नंबर पे यू आता है और यू है, बिल्कुल ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग थर्ड लेटर को, थर्ड लेटर से बनाएंगे। थर्ड लेटर कितना है, एम 13 नंबर पे और इसका ओ 15 नंबर पे। तो 13 से 15 हो गया, यानी क्या हो रहा है डियर्स, +2 हो रहा है। क्या हो रही है आपका, +2 हो रहा है। थर्ड लेटर में क्या हो रही है, +2 हो रहा है। 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 नंबर पे क्या आ जाएगा, एस आएगा और 19 और 2 21। तो ये हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या आया, आई डबल एस,
सी इज द राइट आंसर। सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ISS। ठीक है, फर्स्ट का रिलेशन फर्स्ट से, सेकंड का रिलेशन सेकंड से, थर्ड का रिलेशन थर्ड से, और फोर का रिलेशन फोर से होगा, हमेशा ऐसे बनाना है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन 16 to 19 के लिए है, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजीज फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एनालॉजी दिया गया है, और एनालॉजी के क्वेश्चन को हमें बनाना है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन होगा डियर्स वो आपका एनालॉजी चैप्टर का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, एनालॉजी चैप्टर का है, और एनालॉजी चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अभी एग्जाम में आ रहा है। हर एग्जाम में 3 to 4 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेगा। चलिए बनाते हैं इसको। दिया हुआ है ब्रदर सिस्टर। ब्रदर मतलब भाई और बहन, भाई बहन मतलब एक माँ के दोनों बच्चे हैं, तो सॉन, और यहाँ हो जाएगा डॉटर। क्या हो जाएगा, डॉटर, सॉन डॉटर। सॉन एक माँ का बेटा, डॉटर उसी माँ की बेटी। सॉन डॉटर, एक माँ का पुत्र एक माँ की पुत्री, तो सॉन और डॉटर हो जाएगा। ब्रदर सिस्टर, सॉन डॉटर, मदर फादर, ऐसे। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या दिया है, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं डियर्स, हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। हार्ट के बारे में, हृदय, हृदय दिल, दिल कैसे काम करता है, दिल का फंक्शन क्या है, इस सब को जानकारी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट इज द स्टडी ऑफ हार्ट। तो बुटनी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बुटनी में हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, पेड़ पौधे कैसे होते हैं, कैसे श्वास लेते हैं, या उनसे रिलेटेड जितना भी जानकारी चाहिए, पेड़ पौधे से रिलेटेड हम लोग को जितना भी चाहिए, तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा बुटनी। बुटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट, तो सी इज द राइट आंसर। कार्डियोलॉजी में हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, और बुटनी में हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। चलिए इसको देखते हैं हम लोग कैसे होगा। स्नेक हिस, जो स्नेक होता है डियर, स्नेक मतलब सांप, सांप का जो वॉइस होता है, साउंड, सांप का, सांप, ये जो सांप होता है ना, ऐसे ऐसे जो बोलता है, उसका जो वॉइस होता है, उस वॉइस को हिस कहते हैं। स्नेक का ये क्या है, वॉइस है, स्नेक का वॉइस है, तो स्नेक के वॉइस को हिस कहते हैं। तो बेल के साउंड को क्या कहते हैं, बेल का जो घंटी होता है, घंटी का जो साउंड होता है डियर, उसको हम लोग चिम्स कहते हैं, चिम्स कहते हैं। बेल के साउंड को चिम्स कहते हैं, चिम्स, चिम्स इज द राइट आंसर। बेल के वॉइस को चिम्स कहते हैं, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चिम्स बहुत ही सुंदर और मेलोडियस साउंड होता है। जो घंटे की सुई होता है, जो हम लोग मंदिर में जो घंटी बजाते हैं, उसका जो साउंड होता है वह बहुत ही सुनहरा और मेलोडियस होता है, बहुत ही शांतिमय होता है, जो मन को बहुत ही ज़्यादा सुकून देता है, मेलोडियस भी होता है और शांति के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो बेल के साउंड को हम लोग चिम्स कहते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, ओशिन, वाटर, ग्लेशियर, व्हाट। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, इसको बनाते हैं डियर्स। ओशिन मतलब महासागर, महासागर में क्या मिलेगा, पानी ही मिलेगा। महासागर में होता क्या है, पानी होता है। सागर, महासागर में क्या मिलेगा आपको, पानी ही तो मिलेगा, केवल पानी ही रहता है।
तो ओशिन में हमें मिलेगा पानी। तो ग्लेशियर में क्या मिलेगा? ग्लेशियर मतलब होता है डियर्स बर्फों का ढेरा, ऐसा जगह जहाँ पे बहुत सारे बर्फ जो है इकट्ठा हो जाएंगे, तो उसको ग्लेशियर बनता है। तो ग्लेशियर में क्या मिलेगा आपको? आइस मिलेगा, आइस। ग्लेशियर में क्या मिलेंगे? आइस मिलेंगे, आइस। बर्फ ही मिलेगा, बर्फ ही बर्फ, हिमनद, जिसको हिमनद कहा जाता है। जहाँ पे एक ऐसा जगह जहाँ पे बहुत सारे बर्फ जमा होते होते एक विकराल रूप लेता है, एक बहुत ही बड़ा आकार रूप ले लिया, उसी को क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। तो ग्लेशियर में मिलता क्या है? बर्फ मिलेगा। ओशिन में क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी। ग्लेशियर में क्या मिलेगा? आइस मिलेगा। आइस इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग का ये जो आज का क्लास है डियर्स यहीं पे खत्म होता है। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो ये हम लोग का ईटानगर का हेल्पलाइन नंबर है, ईटानगर ब्रांच का हेल्पलाइन नंबर है। और ये हम लोग का निर्जूली का हेल्पलाइन नंबर है। और डियर्स ये हम लोग का नाहर लगुन का हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, ये हम लोग का नाहर लगुन का हेल्पलाइन नंबर है। और ये हम लोग का ऑनलाइन का हेल्पलाइन नंबर है 6009526645। ये जो है हम लोग का ऑनलाइन का हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, तो आप किसी भी बैच के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं कि हम लोग का कौन सा बैच कब स्टार्ट होगा, कि क्या क्या हम लोग पढ़ाते हैं, किस किस चीज़ की तैयारी कराते हैं, इन सब से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ईटानगर ब्रांच का नंबर है। ये हम लोग का नाहर लगुन का ब्रांच का नंबर है। नाहर लगुन में हम लोग का जो सेंटर चलता है वह आपका लागुन ब्रिज के पास चलता है। ठीक है, लागुन ब्रिज के जस्ट लेफ्ट में हम लोग का सेंटर है। और ये निर्जूली में हम लोग का सेंटर चलता है, निर्जूली में चलता है। ठीक है, चाट चस्का एक रेस्टोरेंट है, उसी के सामने सक्सेस पॉइंट है, उसके सामने में हम लोग का जो सेंटर है वहाँ पे है निर्जूली में। और एक सेंटर हम लोग का भी मार्ट में भी है, भी मार्ट कहाँ है? गंगा मार्केट भी मार्ट। ठीक है, कहाँ है? गंगा मार्केट, ईटानगर, गंगा मार्केट के पास है ईटानगर में। तो यहाँ पे भी हम लोग का ईटानगर, यहाँ पे भी हम लोग का सेंटर है। ठीक है, तो चलिए ठीक है डियर्स, तो इसके साथ ही हम लोग का ये जो बैच है आज का जो क्वेश्चन है वो समाप्त होता है। और हम आपसे मिलते हैं एक अगले वीडियो में, एक नए वीडियो लेकर आते हैं जिसमें बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर आएंगे, जो कि हम लोग के एग्जाम जो है एपीएसएसबी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, मेरा नाम है अशोक गुप्ता सर। थैंक यू सो मच डियर्स, लव यू ऑल। मिलते हैं हम आपसे एक अगले वीडियो में। ओके।